नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अपराध नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीडवाना और कुमाचन शहरों में अभय कमांड सेंटर शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम दौरे में है। हाल में ही कुचामन सिटी के कारोबारी रमेश रुलानी हत्याकांड के बाद इसकी मांग तेज हो गई थी। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि शहरों में महत्वपूर्ण लोकेशन पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। सेंटर शुरू होने के बाद आईटीएम्स के जरिए ट्रैफिक उल्लंघनों और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर तुरंत नजर रखी जाएगी। 3 फोटो क्लिक होने पर घर पर ई चालान भेजा जाएगा। कंट्रोल रूम में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पुलिस शहर भर पर नजर रख सकेगी और अपराधियों को तुरंत पकड़ने के लिए नजदीकी पुलिस वैन को रवाना किया जा सकेगा। आम जनता ने इस पहल का स्वागत किया है और जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई है। डीडवाना से गुलाम नबी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, रमेश रुलानी हत्याकांड के बाद में इसकी जो आवश्यकता महसूस हुई थी उसको सरकार ने पूरा किया। इससे जनता को वास्तव में खुशी महसूस हो रही है। इस तरह के अपराध जो होते हैं, जो संगठित गिरोह अपराध करते हैं या कोई हत्याएं और कोई बड़ी डाका डकैती और चोरी की जो घटनाएं होती हैं, उनमें जो अभियुक्त है वो भागते हैं, अब अलग अलग रास्तों से निकलते हैं, तो उनके लिए ये अभय कमांड सेंटर है जो वो उनको पकड़ने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा और इसका पुलिस विभाग को भी फायदा मिलेगा और जनता भी इससे जो है सुरक्षित महसूस करेगी। स्कूल कॉलेजों में जो मनचले लड़कियों के खिलाफ जो करते हैं, ईवटीजिंग की घटनाएं होती है, जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती है, जो अलग अलग स्थानों में सार्वजनिक स्थानों से बाइक चोरी की घटनाएं होती है, इस तरह की जो घटनाएं उन पर लगाम लगाने में सरकार को सहायता मिलेगी। देखिए, निसंदेह जो अभय कमांड सेंटर होते हैं उसमें पूरे ही कस्बा क्षेत्र में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग से न सिर्फ जो अपराध है वो उसका रोकथाम होती है, बल्कि अपराधियों की धरपकड़ में भी वो काफ़ी फायदा होता है। उसी के साथ साथ अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके भी प्रभावी कंट्रोल में ये अभय कमांड सेंटर काफ़ी काम आते हैं। इससे न सिर्फ पुलिस की फंक्शनिंग में बल्कि आम जनता को भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। कलेक्टर साहब से भी हम लोगों की इसकी लेकर चर्चा हुई काफ़ी देर तक और आज सुबह डीसी साहब और आईजी साहब की भी मीटिंग थी सारे कैमरेज को लेकर। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रियाधीन है। पूरे ज़िले में टोटल मिलाकर 209 पोल स्वीकृत हमारे यहाँ पर आए हैं, जिनमें करीबन 450 के आसपास कैमरे लग चुके हैं। संख्या आवश्यकता अनुसार और बढ़ेगी। अभी तक जिला डीडवाना कुचामन में शहर कुचामन के लिए अभय कमांड सेंटर के लिए एक जगह जो है हमने स्वीकृत करके मुख्यालय स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दी है और शहर डीडवाना के लिए स्थान का चयन अभी तक सर्च हमने किया है और उसका भी प्रपोजल जो है जयपुर स्तर पर भिजवा दिया गया है और इसमें आगे जो कार्रवाई होनी है वो सर्वर रूम बना है और सारे के सारे कैमरे जो है OFC लाइन से कनेक्ट होकर एक सेंट्रलाइज्ड हब बनाना प्रस्तावित है। उसमें जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिछले कुछ दिनों पहले एक आपराधिक घटना कुचामन में हुई थी, उसको देखते हुए ये काम अति जल्दबाजी में ना कहें सही तरीके से किया जा रहा है हमारे द्वारा और आगे प्रपोजल भिजवा रहे हैं और इसमें जितने भी फायदे हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने शुक्रवार देर शाम जिले के कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, तकनीकी संसाधनों, रिकॉर्ड रजिस्टर और कर्मचारियों की उपस्थिति भी बारीकी से समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने स्टाफ के निर्देश दिए कि संचार व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो और सभी वायरलेस सेट हर समय क्रियाशील रहें। कॉल रिसीविंग स्टाफ से संवाद कर यह सुनिश्चित किया गया कि जनता की शिकायतों और सूचनाओं पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की जाए। उन्होंने कॉल लॉग बुक की जांच की और हर कॉल को गंभीरता से लेने और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने पर बल दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कंट्रोल रूम स्टाफ जिले की कानून व्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उन्होंने उनका शासन अनुशासित और सजग रहना आवश्यक है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। जवाहरनगर क्षेत्र में एक छात्र ईशान पालीवाल गंभीर रूप से घायल हो गया और वह अपने हॉस्टल की 9वीं मंजिल से गिरा। उसने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि यह हादसा था या आत्महत्या।
शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। जवाहर थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच चल रही है और घटनास्थल पर बारीकी से सबूत जुटा रही है। कोटा से कमेंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगरौत के नेतृत्व में NH 48 पर लेन ड्राइविंग को व्यवस्थित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहले 15 दिनों तक वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। थाना अधिकारी खंगरौत ने बताया कि अब समझाइश अवधि पूरी हो चुकी है, ऐसे में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी किया जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य NH 48 पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पुलिस ने ट्रक, कार और दोपहिया चालकों से अपील की है कि निर्धारित लेन में वाहन चलाएं, ओवरटेकिंग नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अभियान आगामी दिनों में और सख्ती के साथ जारी रहेगा। अजमेर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजयनगर के नेशनल हाईवे 48 पे, जहां विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह के निर्देशन में लेन ड्राइविंग सिस्टम अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। 15 दिन की समझाइश के बाद वाहन चालकों को समझाया गया, उन्हें लेन में चलने का सिस्टम बताया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस मित्र की टीम पूरी इस अभियान में तेजी से लगी हुई है। सिस्टम अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक्सीडेंट कम करना है। नमस्कार मित्रों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ विजयनगर के नेशनल हाईवे 48 पे, जहां विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह के निर्देशन में लेन ड्राइविंग सिस्टम अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। 15 दिन की समझाइश के बाद वाहन चालकों को समझाया गया, उन्हें लेन में चलने का सिस्टम बताया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस मित्र की टीम पूरी इस अभियान में तेजी से लगी हुई है। सिस्टम अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक्सीडेंट कम करना है। नमस्कार मित्रों। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को अजमेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और विद्यार्थियों में संस्कार एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की। मंत्री दिलावर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन विद्यार्थी परंपरागत वेशभूषा में आएंगे। यह कदम भारतीय संस्कारों और अपनी जड़ों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि ये पहल विद्यार्थियों में पारंपरिक पोशाक के माध्यम से सांस्कृतिक समझ विकसित करने का एक बड़ा प्रयास है। अजमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और शिक्षा अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया और शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अब राजस्थान के सभी विद्यालय में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बिना यूनिफॉर्म के बच्चे आ सकेंगे। यानी बिना यूनिफॉर्म के दिन होगा, उसमें क्या होगा, परंपरागत वेशभूषा में, और जहाँ तक संभव होगा वहाँ का लोकल बना हुआ जो कपड़ा होगा उसी के पहने हुए कपड़ों में बच्चे और टीचर्स आएंगे। ऐसा हमने निर्देश और आदेश जारी कर दिया है। सर ये प्राइवेट है और दो सभी? अभी हमने सरकारी विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है। खबर दोपहर स्पेशल बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।